नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। 8 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई होनी है, जिसे लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। हमने सभी वर्गों के साथ बैठक की थी, सर्वदलीय बैठक की गई, सभी से ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा की गई और सामूहिक रूप से पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है। न्यायालय जरूर हमारी भावनाओं को समझेगा। हमारी सरकार हर वर्ग को लेके चलना चाहती है। कल भी न्यायालय के सामने हमने सामूहिक रूप से सभी वर्गों के साथ बैठक करते हुए, जैसे सर्वदलीय बैठक की थी, सभी दलों के साथ मिलकर के अपनी सरकार की तरफ से पक्ष रखने का भी बात कही है। कोर्ट ने कहा कि इतने सारे दस्तावेज आ गए हैं तो हमको 8 तारीख तक इनको समेकित रूप से देखने के बाद इस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने SC, ST, OBC, सामान्य वर्ग सभी वर्गों का माननीय प्रधानमंत्री जी की उस भावना के आधार पर सबका साथ सबका विकास, उसी भाव के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार निश्चित रूप से जब सबको लेके चलना चाहती तो माननीय न्यायालय भी इस बात पर गौर करते हुए जो 13% हमारे होल्ड जो बच्चे जिनको अलग अलग प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में उनको लाभ मिलना है, मुझे पूरा भरोसा उनको सबको लाभ मिलेगा और हमारी भावना से न्यायालय निश्चित रूप से सहमत होगा। अब खबर बताते हैं इंदौर से, जहां पर रिश्वतखोर अधिकारियों पर लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। यहां पर दरोगा और सुपरवाइजर को 3000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ये दरोगा और सुपरवाइजर ने एक वाहन चालक से गाड़ी छोड़ने के नाम पर 10,000 रुपये की मांग की थी। ये 3,000 रुपये ले रहे थे, तभी लोकायुक्त की पुलिस ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मशहूर फिल्म अभिनेता संजय दत्त आज मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे। यहाँ बाबा महाकाल के दरबार में उन्होंने हाजिरी दी। यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन किए और भस्म आरती के दौरान धोती कुर्ते में नजर आए। यहाँ पर संजय दत्त ने कहा कि वैसे तो बहुत लंबे समय से मन था कि बाबा महाकाल के दरबार में पहुँचूँ, यहाँ पर उनके दर्शन करूं, लेकिन जैसे ही बाबा का बुलावा आया और मैं चला आया। GST में हुए बदलाव के बाद में भारतीय जनता पार्टी बचत उत्सव के रूप में मना रही है। लोगों के बीच पहुंचकर GST के जो दरों में बदलाव हुआ है उसे बताया जा रहा है, व्यापारियों को इसके लाभ बताए जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल खड़े कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भोपाल के न्यू मार्केट पहुंचे। यहाँ उन्होंने व्यापारियों और आमजन से बात की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 साल से GST के बढ़े हुए दाम लगाकर लोगों को लूट रही है, महंगाई बढ़ा रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अब GST के जो दरें हैं उसको कम किया गया है और उस पर श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है और इसको बहुत अच्छी बात सरकार बता रही है। GST की दरों में हुए बदलाव को लेकर जहां बीजेपी बचत उत्सव मना रही है तो कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। जीतू पटवारी व्यापारियों के बीच पहुंचे हैं। सर, बीजेपी जो बचत उत्सव मना रही है, बीजेपी लूट की छूट का उत्सव मना रही है। 8 साल तक लूटा और अब उसका उत्सव मना के लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है। गाय के मांस, जिंदा गाय के मांस पे 0% टैक्स, ये मैसेज क्या है कि ये लोग बोलते कुछ और करते कुछ है। गजट नोटिफिकेशन बना, मुख्यमंत्री के सिग्नेचर थे, राज्यपाल के सिग्नेचर, अधिकारियों के सिग्नेचर, कैबिनेट में आया 0% गाय के मांस पे टैक्स। ये मुख्यमंत्री गोभक्त नकली बनते हैं और असली में जो सरकार इनकी है वो गाय के मांस का प्रोत्साहन करती है। लेकिन सर, जिस तरह से बदलाव हुआ, जगह जगह व्यापारियों के बीच बीजेपी के नेता भी पहुंच रहे हैं, कभी स्वदेशी की बात कर रहे हैं। मैं वो छोड़ दो व्यापारियों को, आप गहराई से अध्ययन करो। अभी शैम्पू पे टैक्स घटा दिया है। शैम्पू किसको चाहिए? गरीब आदमी की पहुंच से तो बाहर है शैम्पू। तो जो चीज़ों पे गरीब को चाहिए उस पे टैक्स की स्लैब को घुमा फिरा के वही रखा है। अमीरों को कितना 5 साल 8 साल फायदा पहुंचा दिया। अब कुछ चीज़ों में सही, कुछ में गलत, कुछ में क्या, तो मूर्ख बनाने का उत्सव है और ये लूट की छूट का उत्सव है। लूट के छूट का उत्सव मना रही है बीजेपी, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। और जीतू पटवारी न्यू मार्केट पहुंचे हैं व्यापारियों के बीच में और उन्हें GST के बारे में बता रहे हैं।